एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं JSSC CGL में पेपर 2 का हिंदी। जिन लोगों का भी हिंदी है उनके लिए मोस्ट वेलकम है, या फिर अगर आपका पेपर 1 में भी हिंदी है तब भी आप इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर पेपर 2 आपका हिंदी है तो बहुत अच्छा, अगर पेपर 2 अगर हिंदी नहीं भी है, पेपर 1 में अगर आपका हिंदी है तब भी आपको इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वाइज सारा बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन को भी, जिसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं भाषा से। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है लिपि कहते हैं, बोली कहते हैं, मात्रा कहते हैं या फिर भाषा कहते हैं। तो जी हाँ, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों को व्यक्त करता है उसे क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के कितने भेद होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 1 भेद होता है, 2 भेद होता है, 3 भेद या फिर 4 भेद होता है। तो जी हाँ, भाषा के कितने भेद होते हैं, टोटल 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट समझ लेते हैं कि कौन कौन से भेद होते हैं। तो देखिए, भाषा के 3 रूप क्या होते हैं, यानी कि 3 रूप तो होते हैं लेकिन कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है मौखिक, लिखित या फिर एक भाषा होता है, मौखिक अन्य या फिर सांकेतिक भाषा होता है, या फिर दृश्य भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा होता है। नहीं, कौन सा भाषा होता है, मौखिक भाषा होता है, लिखित भाषा होता है और सांकेतिक भाषा होता है, जिसमें हम लोग इशारे में एक दूसरे से बात करते हैं। इस तरह से आपका टोटल भाषा के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाषा है मतलब भाषा क्या है, किस तरह का है। एक उत्तराधिकारी से प्राप्त संपत्ति है, अर्जित संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त है या फिर सहजात योग्यता है। तो देखिए, भाषा जो है ना वो हमारा अर्जित संपत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सा, बोलकर, लिखकर, सुनकर या फिर संकेत से। तो जी हाँ, लिखित भाषा के विचारों को कैसे व्यक्त किया जाता है, लिखकर व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है या फिर अभ्रंश है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभ्रंश है, जो हिंदी का विकास प्रदान करने वाला एकमात्र भाषा है। अगर हम लोग बात करते हैं अभ्रंश की ना, तो अभ्रंश से आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती नामक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जन्म और विकास भी इसी से हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है कौन है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक ऑप्शन में दिया हुआ है ग्लीसन है, ब्लूमफील्ड है, सोस्यूर है या फिर जेस्पर्सन है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक जो है वो आपका सोस्यूर है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वहीं पे कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। ऑप्शन में दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने या फिर मदन मोहन मालवीय ने। तो जी हाँ, इसका नाम कौन सुझाया था सबसे पहले, तो वो व्यक्ति थे आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है कि भाषा संबंधित भूल को क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है पाप कहा जाता है, अपराध कहा जाता है, दोष या फिर त्रुटि कहा जाता है। तो भाषा संबंधित आपके अगर कोई भी भूल हो जाता है, कोई आपसे गलती होता है तो उसे क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है। उपभाषा है नहीं, पूछा है, नहीं है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मराठी या फिर राजस्थानी। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो भाषा आपका है मराठी, जो कि हिंदी की उपभाषा नहीं है। बाकी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी आपके भारत की हिंदी की उपभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सही विकल्प चुनिए। किसमें सही विकल्प चुनना है, तो भाषा अस्थायी होता है। किसमें अस्थायी होता है, हिंदी है, मौखिक है, लिखित है या फिर सांकेतिक में, किसमें अस्थायी होता है। तो जी हाँ, भाषा जो अस्थायी होता है वो आपका मौखिक में जो है वो भाषा अस्थायी होता है। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों का भाषा कौन सी थी। उर्दू, हिंदी, फारसी, अरबी या फिर संस्कृत। तो जी हाँ, जिस समय मुस्लिम शासकों का समय था ना, उस समय भारत में जो था वो आपका अरबी फारसी भाषा था। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI कह सकते हैं इसको है। तो इससे आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा या फिर दिमाग में रखिएगा कि मुस्लिम शासक के समय भारत का न्यायालयों की भाषा कौन सी थी, तो वो थी आपकी अरबी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है। बहुत सारे भाषा, लगभग 3000 भाषा बोले जाते हैं विश्व में, तो उसमें से हिंदी जो है वो किस स्थान पे आता है। तो बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा हिंदी जो है वो आपका 3रे नंबर पे आता है विश्व में बोले जाने वाले भाषा में। नंबर 1 और नंबर 2 पे आता है। कौन सा भाषा आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान की दृष्टि से
पर्यटन लगाव का अर्थ क्या होता है, विज्ञान की दृष्टि से पूछा गया है ना। कम समय में अधिक बोलना, शीघ्र बोलना, उच्चारण की सुविधा या फिर बोलने की मितव्ययता। तो देखिए विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन लगाव का अर्थ जो है वो आपका होता है उच्चारण की सुविधा। वहीं अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है, वो सेम रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया ना, आपको पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है, मतलब जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा ना, जो आपका हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है वो राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है 4, 5, 8 या फिर 10। तो देखिए हिंदी भाषा की टोटल विख्यात बोलियां जो है वो आपकी 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि गएल भएल आदि किस बोली की तरह की क्रिया है, मतलब किस बोली की है और किस तरह की क्रिया है। अवधि वर्तमान कालीन है, ब्रज भाषा भूतकालीन है, भोजपुरी भूतकालीन है या फिर बुंदेली भविष्यकालीन है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भोजपुरी होगा ना, भोजपुरी भूतकालीन क्रिया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वहीं पे कि आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है गुजराती, पंजाबी, बंगाली, राजस्थानी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि वो बोली आपकी है पंजाबी ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है। सिंधी एक भाषा है, इसका संबंध किससे है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मगही से है, पैसाची से है, ब्राचंड से है या फिर सौर सैनी से है। तो जी हाँ, इसका संबंध किससे है, तो वह है आपका ब्राचंड से है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है अंग्रेजी से, फारसी से, संस्कृत से या फिर उर्दू से। तो हिंदी का अधिकांश भाषा जो है वो आपका संस्कृत से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, आपको परिवार भी बताना है। यहाँ पे काकेसी होगा ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे काकेसी होगा। काकेसी की है, पारपूर्व की है, भारोपीय की है या फिर सामी हामी की है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये भाषा आपका भारोपीय की है। हिंदी भाषा जो है वो आपका भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रिक परिवार की मुख्य भाषा क्या है। कौन से परिवार की, ऑस्ट्रिक परिवार की। मुंडा है, खासी है, तमिल है या फिर तिब्बती है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा जो है वो आपका मुंडा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। प्राचीन भाषा है नहीं है प्राकृत, अपभ्रंश, पंजाबी या फिर संस्कृत। तो जी हाँ, जो आपका प्राचीन भाषा नहीं है वो है आपका पंजाबी, प्राचीन भाषा नहीं है, बाकी जितने भी भाषा है वो सारे प्राचीन भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है असमिया है, बंगाल है, उड़ीसा है या फिर कन्नड़ है। तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका है कन्नड़। तो इस तरह से आपका भाषा से रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। ये पूरी का पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आपका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग टोटल 24 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बचे हुए और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सिंपल टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आज 2 क्लास में हम लोग भाषा को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से जितना भी टॉपिक है हम लोग विद इन अ मंथ पूरा का पूरा पेपर 2 जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। पेपर 2 के कंप्लीट करने के साथ साथ आपका पेपर 1 का हिंदी का प्रैक्टिस ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम MCQ बता रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को और गहराई से क्लियर करेंगे। ये आपका सबसे ईजी चैप्टर था, इसमें आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने का ज़रूरत नहीं था, इसलिए जितना हो सका मैं उतना क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश कर रही हूँ। और भी अभी इसमें 2 या 1 पार्ट बनेंगे जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। अभी ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो इसमें नहीं था, लेकिन अभी जो हम लोग इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा, जिसके माध्यम से आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं कि आपका ये क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट से मैच करता है। इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में MCQ प्लस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यह आपका पेपर 2 का फर्स्ट क्लास है। आज से हम लोग पेपर 2 को स्टार्ट कर चुके हैं और ये हम लोग पूरा कंप्लीट करके ही इसे छोड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।